अभी कार्तिक मास के बाद ही मार्गशीर्ष मास का शुभारंभ होता है। यह बहुत कम लोगों को पता है कि कार्तिक मास का महत्व तो सबको पता है, बहुत प्रकट है, विख्यात है, परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो मास है वो है मार्गशीर्ष मास, क्योंकि यह गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय, जिससे सबको पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में स्वयं कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। मैं सभी महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ। जरा समझिए इसका महत्व कितना है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास आकर नमस्कार करके कहा है कि भगवान आपने पहले कहा है मासानाम मार्गशीर्षोहम इत्युक्तम भवता पुरा तस्य मासस्य माहात्म्यम ज्ञातुम इच्छामि तत्वतः। आप हमें मार्गशीर्ष महीने यानी अगहन महीना, इसको अगहन महीना भी कहते हैं, है ना। तो इस महीने का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसमें क्या क्या करना चाहिए मनुष्य को और क्या फल मिलता है, इन सब बातों को हम बता रहे हैं। आप जरा इसको पूरा श्रवण करना। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ये बताइए कि इस महीने का देवता कौन है, दान क्या है, क्या स्नान विधि है ना। को देवः तस्य किम दानम कथम स्नानम विधिश्च कः पुरुषैस्तत्र किम भोक्तव्यम किम जो है किम रमापते, ऐसा पूछा है। ये मेरे हाथ में स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड है और वैष्णव खंड में मार्गशीर्ष महात्म का यह प्रथम अध्याय है। आइए इस पर हम विचार कर रहे हैं। भगवान श्री हरि ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि तुला पुरुष दानाद्यैर यत् फलम लभते नरः तत्फलम प्राप्यते पुत्र महात्म्य श्रवणात् किल। केवल इस महीने का जो महत्व अभी बोल रहे हैं आपको, अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने का जो महात्म्य है, यह केवल सुन ले तो उसको इतना फल मिलता है जितना कि तुलादान करने से फल मिलता है। तो आप प्रेम से सुनिए। स्नानेन दानेन च पूजनेन ध्यानेन मौनेन जपादिभिश्च वश्यो यथा मार्गशिरे च मासी तथा न चान्येषु च गुह्यमुक्तम। एक गुप्त बात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि स्नान से, दान से, पूजा से, ध्यान से, मौन से, जपादि से मनुष्य मुझे वश में जो करता है, तो उससे भी ज्यादा मुझे वश में करने के लिए मार्गशीर्ष में किया गया स्नान, दान और पूजन महत्व रखता है। ये मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इस महीने में, कार्तिक में तो भगवान शयन करते हैं, परंतु मार्गशीर्ष में भगवान जगे हुए होते हैं, विश्राम से उठे हुए होते हैं और अत्यंत प्रसन्न हुए रहते हैं। इसलिए इस मास में किया गया स्नान, दान, पूजन बहुत ही महत्व रखता है। एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अष्टस्वपि च मासेषु यत् फलम लभते नरः तत्फलम प्राप्यते वत्स माघे मकरगेरवो। अर्थात 12 महीना होते हैं। 12 महीना में 8 महीना एक तरफ कर दीजिए और 4 महीना एक तरफ कर दीजिए। तो 8 महीने में जो किया गया जप तप दान पुण्य है, उन सब का जो फल है वो केवल एक माघ महीना में मकर राशि में जब सूर्य की संक्रांति होती है, उस दिन किया गया स्नान दान के 8 महीने के स्नान दान और पूजन का बराबर करता है, वह बराबरी करता है। उससे भी कह रहे हैं, उससे भी क्या होगा, उससे माघात शतगुणम पुण्यम। माघ महीने में मकर राशि में जब सूर्य आता है, मकर संक्रांति, उसका मतलब मकर संक्रांति है ना, 14 जनवरी के आसपास, तो मकर संक्रांति में दान किया गया जो स्नान है, दान है, पूजन है, व्रत है, चर्या है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है वैशाख महीने में किया गया स्नान दान पूजन। वो वैशाख में आता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पे किया गया स्नान दान पूजन यानी मकर संक्रांति से 100 गुना फलदायी होता है। और आगे सुनिए, तस्मात् सहस्र गुणितम, यानी अक्षय तृतीया पर किया गया स्नान दान पूजन पुण्य का जो फल है, उससे 1000 गुना अधिक फल मिलता है तुला संस्थे दिवाकरे। जब तुला राशि की संक्रांति जिस महीने में होती है, कार्तिक महीने में, अभी अभी तुला राशि की संक्रांति हुई है, तो
यानी अक्षय तृतीया पर किया गया स्नान दान पुण्य का जितना फल होता है उससे 1000 गुना ज्यादा कार्तिक संक्रांति में किया गया स्नान दान पुण्य फल होता है। अब सुनिए उससे भी आकर तस्मात् कोटि गुणम, और कार्तिक महीने में किया गया स्नान दान पूजन ध्यान जाप, इसका जितना फल होता है उससे करोड़ गुना अधिक फल होता है। वृश्चिक स्थे दिवाकरे मार्गशीर्षो अधिक तस्मात्, वृश्चिक राशि में जब सूर्य आता है अर्थात इस मार्गशीर्ष महीने में सूर्य वृश्चिक राशि में आता है, तो इस महीने का महत्व कार्तिक के महीने में स्नान दान जाप पूजन का 1 करोड़ गुना अधिक फल मार्गशीर्ष महीने में होता है। भगवान ने कहा इसीलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। मार्गशीर्षो अधिक तस्मात् सर्वदा च मम प्रिय, इसलिए यह मुझे सबसे प्रिय है और सर्वदा प्रिय है। करना क्या है इसमें लिखा है, उषसि उत्थाय यो मर्त्य स्नानम विधिवत आचरेत्, शुरुआत करे उषा काल में, यानी सूर्योदय से ठीक पहले उषा काल होता है। इसी काल में क्या करना है, अपने को उठना है और उठ करके पहले अपने माता पिता गुरुदेव को स्मरण करना है, गुरुदेव को प्रणाम करके फिर जो है स्नान की तैयारी करें, और स्नान करने के बाद जो है अपने अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके पूजन करें, भगवान को जगाएं, अपने भगवान का पूजन करें। भगवान का पूजन करने के बाद भगवान को पूजन में क्या क्या करना चाहिए, अपना तो स्नान किए आप, इस स्नान में एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, ये है कि तुलसी के जो वृक्ष के नीचे की मिट्टी है उस मिट्टी को थोड़ा सा लगाना है, सिर पर लगा करके फिर स्नान करना है। ये तुलसी स्नान, एक तुलसी का दल भी ले लीजिए, चाहे तुलसी का केवल मिट्टी लेकर के वहां का स्नान करिए, क्योंकि तुलसी का दल नीचे बहे ठीक नहीं, थोड़ी सी मिट्टी लगा करके यदि आप स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा कार्य होता है। अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने में स्नान का महत्व, दान का महत्व, शंख पूजन का महत्व, तुलसी की माला धारण करना और भगवान को तुलसी की माला अर्पण करना, इसका भी बड़ा महत्व है। एक भगवान ने बहुत अच्छी बात कही ब्रह्मा जी से कि इस महीने में धन को चाहने वाला व्यक्ति यदि मेरे एक मंत्र का जाप करे, वो मंत्र है ओम नमो दामोदराय और दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। तो ओम नमो नारायणाय तो आप कभी भी जप करें, लेकिन इस महीने में खास करके यदि आप नमो दामोदराय इति जपेद यह सुसमाहितः सूर्योदये शुचि भूत्वा त्रिसहस्रम दिने दिने सार्धलक्षत्रयम्, अर्थात 3000 रोज जपेंगे तो 3.5 लाख हो जाएगा। जब 3.5 लाख हो जाए उसके बाद कहते हैं तर्पणम, दशांश का जो है हवन, दशांश का तर्पण, फिर ब्राह्मण भोजन, ये सब यदि पूरा करता है कोई तो कहते हैं यच्छामि वांछितम धनम धान्यम तथा दारान, किसी को धन चाहिए, किसी को धन्यता चाहिए, अनुकूलता चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, अन्यंच जो कुछ भी वांछित कामना है, त्रिसत्येन मया चोक्तम श्रद्धत्स्व त्वं महामते, मैं 3 बार सच कह रहा हूं कि यह अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। तो बड़ा ही इसका महत्व है। इस मार्गशीर्ष महीने में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, स्तवराज तथा पुत्र गजेंद्रस्य च मोक्षणम अनुस्मृतिम गीताम, श्रीमद् भगवत गीता का एक पारायण कम से कम कर डालें तो बड़ा ही महत्व है। इस प्रकार जो है ये एक बात और कहा जो अभी तक कहीं हमने नहीं सुना था, वो ये था कि यदि किसी को जनना शौच है, किसी को मरना शौच है, यदि शालिग्राम का जो है जल आता है, भगवान नारायण का स्नान का जो चरणामृत होता है, वह यदि पी करके अथवा प्राशन कर लेता है तो उसको जनना शौच मरना शौच कुछ नहीं लगता है। इसलिए कभी भी ऐसी कुछ स्थिति आए तो भगवान का चरणामृत का जो है अपने ऊपर छींटा लगा लीजिए, आप निश्चित करें कि आप शुद्ध हो चुके हैं। लिखा है अशौचम नैव विद्येत सूतके मृतके पिवा मृतके पिच येषाम पादोदकम मूर्धनि प्राशनम ते प्रकुर्वते, जो व्यक्ति भगवान के चरणामृत को मस्तक पर छींट लेता है उसको जनन का शौच, बच्चे जन्म लेते हैं तो शौच, अथवा किसी के मरण का शौच नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है।